हेलो, मेरा नाम कपिल चौबीस है और हम आज टेंथ के वैदिक गणित पहला चैप्टर पढ़ेंगे वापस, जो कि हमने कल मतलब पिछली क्लास में जो पढ़ा था। निखिलम सूत्र के द्वारा दो संख्याओं का गुणनफल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आज हम उससे आगे निखिलम विधि द्वारा किसी संख्या का वर्ग निकालना पड़ेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में होगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि दो संख्याओं का गुणा करना। कोई दो संख्या दे रखी है, संख्या 1 और संख्या 2, उनके अनुसार आधार या उपाधार मान लेंगे, आधार या उपाधार मान लेंगे। अब इसके अनुसार हम विचलन 1 और विचलन 2 निकालेंगे और संख्या 1 अगर लेंगे तो विचलन 2 हो जाएगा। और इसके साथ अगर मैंने उपाधार लिया तो उपाधार क्या होगा, n इंटू आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे n का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर क्या हो जाएगा, विचलन 1 और विचलन 2 का गुणनफल हो जाएगा। अब इसी विधि द्वारा हम निखिलम विधि द्वारा हम किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे। तो निखिलम उपाधार द्वारा वर्ग सूत्र, निखिलम उपाधार द्वारा वर्ग निकालना। तो यहाँ पे जो अपने पास दो संख्या है, हमने अगर किसी संख्या का वर्ग निकालना तो ये हो जाएगा संख्या का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, संख्या में उसी संख्या का गुणनफल। संख्या में उसी संख्या का गुणनफल मतलब यहाँ पे हो जाएगा संख्या और वही संख्या, और इधर हम उपाधार मान लेंगे। पहले आधार मानेंगे, उसके बाद उपाधार मानेंगे और जो होगा n इंटू आधार। तो यहाँ पे इसी प्रकार से हम विचलन निकालें। दोनों संख्या सेम है, इनका जो विचलन आएगा वो भी सेम आएगा, दोनों का विचलन आएगा वो भी सेम आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके संख्या में से, हमने कल भी ये सूत्र देखा था, संख्या में से उपाधार को माइनस करना है और संख्या में से उपाधार को माइनस करना है, तो ये विचलन आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा संख्या लेंगे और उसका जो विचलन आएगा, बोले ये इसका विचलन ये वाला होगा, तो संख्या प्लस विचलन और फिर यहाँ पे विचलन इंटू विचलन, और इधर आ जाएगा जो उपाधार अंक में जो n लगाया उसका मल्टीप्लाई, इसके जैसा ही है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो n इंटू संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। ये हमारे निखिलम सूत्र के द्वारा जो हमें किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना रहता है उसके लिए सूत्र है। अब जैसे मैं इसके लिए कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे 56 का स्क्वायर करना एग्जांपल। अब इसको हम शॉर्ट में ही करेंगे। जैसे आधार में इसके अनुसार मान लो 10 और ये 50 के आसपास है, तो मैं इसका उपाधार मान लूंगा, उपाधार 5 इंटू 10 बराबर 50। तब हमारा विचलन आ जाएगा संख्या कौन से 56 में से 50 को माइनस करेंगे तो विचलन अपना आएगा प्लस का 6। अब हमें सीधा इसी फॉर्मूले में रखना है कि n इंटू संख्या, n कितना है अपने पास 5 है, संख्या कितनी है अपने पास 56 प्लस विचलन कितना है 6, और यहाँ पे विचलन का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। अब 5 इंटू 62 हो जाएगा, 5 इंटू 62 और इधर आ जाएगा अपना 36। आगे इसको 5 दूनी 10 और 31। लेकिन यहाँ पे अपने पास दो नंबर है। मैंने कहा था आधार के अंदर जितने जीरो होते हैं उतनी ही संख्या तीसरे खंड में और दूसरे खंड में होनी चाहिए।
पहले खंड में कितने भी हो सकती है। तो यहाँ पे अपने पास आधार में से 1 0, तो यहाँ पे एक ही संख्या होगी, ये 3 क्या हो जाएगा आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 313 और 6, ये अपना आ जाएगा 56 का स्क्वायर। अब जैसे एक और संख्या, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे 202 का स्क्वायर, इसका लेंगे 202 का स्क्वायर करेंगे। तो मैं आधार मान लूंगा, आधार क्या हो जाएगा अपना 100, उप आधार हो जाएगा अपना 200 के आसपास है, तो 202, ये आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, थोड़ा लाइट हो रहा है। यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा इसके लिए 100, उप आधार n ले लेंगे 2 इंटू 100 बराबर 200, तो विचलन हो जाएगा अपना 202 माइनस 200 बराबर 2 विचलन आ जाएगा। अब हम सीधा ही इसमें जो अपनी संख्या होती है उसमें विचलन को प्लस करेंगे और जो विचलन जो उप आधार का अंक है उसका इनटू करेंगे और इधर विचलन का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 204 और यहाँ पे 2 का इनटू और इधर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4। अब आधार के अंदर 2 जीरो है और यहाँ पे अपने पास एक ही संख्या, तो यहाँ पे 2 संख्या होनी चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे आगे एक 0 लगा देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 0 4 और यहाँ पे 0 4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 0 8 0 4, ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरल तरीके से इस वैदिक गणित के इस मेथड का उपयोग करके हम बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम इसी के आगे निखिलम विधि द्वारा 3 संख्याओं का गुणनफल पढ़ेंगे, उसके बाद उसका घनफल निकालना ज्ञात करेंगे। तो 3 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें यही विधि अपनानी है, बस लास्ट में थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अपने पास 3 संख्या 1 2 एंड 3, वैसे हमें आधार और उप आधार मानना है और यहाँ पे विचलन 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा संख्या 1 में से आधार या उप आधार, जैसे मैं यहाँ पे उप आधार से ही करूंगा, उप आधार को माइनस करना है, संख्या 2 में से भी उप आधार को माइनस करना है और विचलन 3 के लिए संख्या 3 में से उप आधार को माइनस करना है। तो हमारे इस प्रकार ये तीनों विचलन आ गए। अब 2 संख्याओं के गुणनफल के लिए हमने 2 खंड बनाए थे, 3 संख्याओं के गुणनफल के लिए हम 3 खंड बनाएंगे। पहले खंड में हो जाएगा हम कोई भी एक संख्या लेंगे, कोई भी एक संख्या ले ली, जैसे मैंने संख्या 1 ले ली, तो उसके विचलन को छोड़ के बाकी दोनों विचलन को इसके अंदर प्लस करेंगे। जैसे इसके विचलन को छोड़ दिया, विचलन 1 को छोड़ दिया, बाकी दोनों विचलन कौन कौन से हो गए, विचलन 2 और विचलन 3। और अब यहाँ पे ये जो विचलन है इन विचलनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा विचलन 1 इंटू विचलन 2, फिर विचलन 2 इंटू विचलन 3, फिर विचलन 3 इंटू विचलन 1। और ये तीनों जो आपस में मल्टीप्लिकेशन आया इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तीसरे खंड 2 खंड हो गया। अब इसके तीसरे खंड में तीनों विचलनों का गुणा, विचलन 1 इंटू
विचलन 2 इंटू विचलन 3। अब अगर मैं उप आधार नहीं मानता हूं, आधार से करूंगा तो ये फॉर्मूला लेगा, लेकिन अगर मैं उप आधार भी मानूं, उप आधार के लिए क्या करूंगा, फिर यहाँ पे जो भी उप आधार अंक माना है n उसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल n का मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ नहीं लगेगा। इसके बाद ये इतना 3 संख्याओं का गुणनफल का सूत्र हो गया। अब इसमें हम एक एग्जांपल करते हैं, जैसे एग्जांपल करेंगे 99 इंटू 97 इंटू 102। इसके लिए ये एक ही एग्जांपल करवाएंगे, उसके बाद हम घनफल पढ़ेंगे, 3 संख्याओं का मतलब एक संख्या का घनफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में यहाँ पे 99 इंटू 97 इंटू 102। अब ये तीनों संख्या किस संख्या के आसपास है, तो ये आधार क्या मान लिया 100। मैंने कहा आपको मैं इसको उप आधार से बताऊंगा, तो इसको भी उप आधार से ही बताऊंगा। जैसे मुझे अगर इसके अंदर उप आधार निकालना है, तो उप आधार ये 100 के आसपास है, तो मतलब मुझे इसके अंदर किसका इंटू करना है, 1 का ही इंटू करना है। तो हमारे n का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर आधार मानो या उप आधार मानो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे अब उप आधार आगे अपना उप आधार अंक 1 आ गया, उप आधार के साथ 100 का 1 का मल्टीप्लाई करा आधार के साथ 100 ही है। अब यहाँ पे हमें विचलन निकालना। विचलन मैंने बताया था आपको, संख्या में से उप आधार को माइनस करो, संख्या में से उप आधार को माइनस करो, संख्या में से उप आधार को माइनस करो। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना -1 -3 और प्लस का 2। एक मिनट। अब ऐसे ही जमाना, सबसे पहले मैंने अगर संख्या लेता हूं 99 लिया, तो आगे वाले दोनों विचलन -3 और प्लस का 2, और इधर विचलन का मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू -3 इंटू प्लस का 2 और प्लस का 2 इंटू -1। इन सबको क्या करना है, जोड़ देना। अब हमने जो उप आधार माना है, उप आधार अंक का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा उप आधार अंक का मल्टीप्लाई। अब आगे तीनों विचलन का मल्टीप्लिकेशन, तो -1 इंटू -3 इंटू 2। अब इससे आगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर आएगा। अब -3 प्लस 2 क्या बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तब होगा अपना माइनस होगा, और माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, -1 आएगा। -1 को 99 में से माइनस करेंगे तो 98 आएगा। यहाँ पे अपना 1 है, 1 का से करेंगे यही नंबर आएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना -1 और -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 3 तो 6 होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 6, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा अपना ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3, और माइनस के 3 का मल्टीप्लाई प्लस के 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब आपके जितने भी मल्टीप्लिकेशन के जितने भी निखिलम सूत्र में जितने भी अलग अलग कंडीशन बनती है, वो सारी कंडीशन लगभग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे आधार के अंदर 2 संख्या है, यहाँ पे एक ही संख्या है। पहले खंड में कितनी भी संख्याएं हो सकती है, लेकिन उसके बाद आधार के अंदर जितने जीरो है उतनी संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 98,
यहाँ पे आपके हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 2, तो माइनस का 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पे हमें प्लस में चाहिए लेकिन माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस का 5 है, माइनस का 5 थोड़ा दूर रखो, ये माइनस का 5 और यहाँ पे 2 संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं 0 और 6 कर देता हूँ। यहाँ पे माइनस का 5 है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि माइनस के अगर जब यहाँ पे माइनस की संख्या आती है तो आधार के अंदर जितने जीरो उतने जीरो यहाँ पे रख देंगे। अब इसके आगे इतने नंबर लगाओ कि इससे बड़े हो जाए, तो यहाँ पे 1 लगाऊंगा तो 100 5 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे 1 नंबर लगाया, वही नंबर आगे वाली संख्या में से माइनस कर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 97, 95 और 06, तो इसका आंसर आ जाएगा 9795 और 06। ये हो जाएगा आंसर, 3 संख्याओं के गुणनफल का आंसर हो जाएगा। अब अगर मुझे किसी संख्या का क्यूब निकालना है, घनफल निकालना है, तो उस संख्या के घनफल आपके 10वीं में है, जैसे आपके स्क्वायर वाला पिछले मेथड से हो जाएगा, संख्या का वर्ग निकाले। अब संख्याओं का घनफल निकालने के लिए इस मेथड से होगा जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। घनफल निकालने के लिए जैसे यही है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे संख्या का क्यूब हो जाएगा। तो संख्या का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, संख्या वही संख्या इंटू संख्या इंटू संख्या, कैसे होगा। अब यहाँ पे इसी आधार पे क्या निकलेगा अपना, जैसे आधार या उप आधार मानना है, और मैं निकालूंगा इसका संख्या में से, अगर मैं उप आधार मान रहा हूं तो उप आधार माइनस करके निकालूंगा विचलन, विचलन निकालेंगे। अब हमारे पास आधार उप आधार विचलन आ गया, संख्या आएगी। अब इसके अंदर हर एक संख्या के लिए एक विचलन होगा, सबका विचलन सेम होगा क्योंकि संख्याएं भी अपने सेम है। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, जैसे मैंने अगर उप आधार माना तो n इंटू आधार होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर। संख्या कोई भी संख्या मानो, सारी संख्या बराबर है। विचलन 1 और विचलन 2, तो यहाँ पे विचलन भी बराबर है, विचलन प्लस विचलन, और इधर वापस n, और यहाँ पे विचलन इंटू विचलन, दोनों विचलन बराबर हैं, और प्लस विचलन इंटू विचलन, दोनों विचलन बराबर, फिर से प्लस विचलन इंटू विचलन, यहाँ पे तीनों विचलन बराबर हैं, विचलन इंटू विचलन इंटू विचलन। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पे n स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन हो जाएगा, यहाँ पे n इंटू विचलन का स्क्वायर, यहाँ पे विचलन का स्क्वायर प्लस विचलन का स्क्वायर प्लस विचलन का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपके विचलन का क्यूब। तो ये आपके रहता है घनफल का सूत्र, किसी भी संख्या का घनफल निकालना निखिलम सूत्र के द्वारा। और हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी संख्या का, जैसे क्यूब निकालने के लिए 40 जैसे 47 का क्यूब निकालना, 47 का क्यूब एग्जाम्पल, 47 का क्यूब निकाले तो यहाँ पे आप 50 भी मान सकते हो या 40 भी मान सकते हो। तो मैं आधार मानूंगा 10, उप आधार आप 40 भी मान सकते हो 50 भी मान सकते हो, यहाँ पे मैं 50 मानूंगा। उप आधार 5 इंटू 10 बराबर 50। तो विचलन
विचलन आ जाएगा अपना, विचलन आ जाएगा। अब संख्या में से आधार या उपाधार को माइनस करना है, तो संख्या में से 50 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा -3। ऐसे ही अब यहाँ पे इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर, संख्या क्या है अपना 47, विचलन क्या आ रहा प्लस 2 इंटू विचलन क्या आ रहा -3, और n का मान कितना है 5 इंटू 3 इंटू विचलन का इसका मतलब -3 का स्क्वायर और विचलन का क्यूब -3 का क्यूब। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब यहाँ पे 47 मल्टीप्लाई होगा, -6 हो जाएगा, इधर 5 इंटू 3 इंटू माइनस के ऊपर अगर सम घात है तो वो प्लस होगा, और माइनस के ऊपर विषम घात है तो वो माइनस होगा। तो माइनस के ऊपर सम घात है तो यहाँ पे प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9, और इधर हो जाएगा आपके माइनस का 27। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू आपके यहाँ पे 41 बच जाएगा, और 5 इंटू 27, और यहाँ पे -27 है। इसको थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं। 25 से कम 25 का 5, सिर्फ 2, 25 चौक 100 और 2 102। अब आगे 5 का 27 से मल्टीप्लाई, 7 5 35 का 5 3 10 और 3 13। अब यहाँ पे आएगा आपके -27। मैंने पहले ही बताया अगर जब इस फॉर्मूले में माइनस का आता है तब आधार के अंदर कितने जीरो, आधार के अंदर कितने जीरो 1 0, तो यहाँ पे 1 0 लगा दे। अब इसके आगे इतनी संख्या लगानी है कि इससे ज्यादा हो जाए, तो इससे आगे क्या लगाऊंगा 1 लगाऊंगा 10, 27 से कम है 20, 27 से कम है, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, 30 27 से अधिक है, तो यहाँ पे जैसे 3 लगाया तो यहाँ पे भी हमें 3 का माइनस करना है, 3 का माइनस करना है, तो यहाँ पे 1025, 3 का माइनस किया तो 132, और यहाँ पे 3 बचेगा। अब हर एक पहले खंड को छोड़ के बाकी सब खंड में एक संख्या ही बचनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपने एक है, यहाँ पे 3 संख्या, तो हमें क्या करना है इस 13 को आगे जोड़ना है, क्योंकि आधार के अंदर 1 0 है, तो यहाँ पे 1025, और ये 13 आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 3, इसके अंदर प्लस किया तो 8 3 0 1 2 और 3, इन सबको साथ में लिख लेंगे आप 1 0 3 8 2 3, ये इसका आ जाएगा 47 का क्यूब। आज के लिए इतना ही, और अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप चैनल को अगर आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।